एक शख्स की सिर्फ एक ही बेटी थी। वो बहुत ही जिद्दी थी। एक रोज सुबह के वक्त उड़ने के लिए बाग में गई। उसने फूलों पर शबनम के कतरे चमकते हुए देखे। शबनम के ये कतरे इन हीरों से ज्यादा चमकदार और खूबसूरत थे जो शहजादी के पास थे। शहजादी सीधी महल में वापस आई और बादशाह से कहने लगी, ये शबनम का एक ताज बनवाना है। जब तक मुझे ताज नहीं मिलेगा ना खाना खाऊंगी ना पीऊंगी। कहकर शहजादी ने अपना कमरा बंद कर लिया और चादर ओढ़कर पलंग पर लेट गई। बादशाह जानता था कि शबनम के कतरों से ताज नहीं बनवाया जा सकता। फिर भी इसने शहजादी की जिद पूरी करने के लिए शहर के तमाम सुनारों को बुलाया और उनसे कहा कि जल्द अज जल्द शबनम के कतरों का ताज बनाकर पेश करो, वरना तुम्हें सख्त सजा दी जाएगी। बेचारे सुनार हैरान व परेशान थे कि शबनम का ताज किस तरह बनाएं। इन सुनारों में से एक बूढ़ा सुनार बहुत अक्लमंद था। सोचते सोचते इसके दिमाग में तरकीब आई। वो दूसरे दिन सुबह को महल के दरवाजे पर गया और सिपाहियों से कहा कि वो शहजादी का ताज बनाने आया है। सिपाही उसे शहजादी के पास ले गए। बूढ़े सुनार ने शहजादी को झुककर सलाम किया और बोला, मैं आपका ताज बनाने के लिए आया हूँ, लेकिन मेरी एक छोटी सी दरख्वास्त है। कहो क्या कहना चाहते हो? शहजादी ने कहा। सुनार बोला, आप बाग में चलकर मुझे शबनम के कतरे दे दीजिए जिनका आप ताज बनवाना चाहती हैं। जो कतरे आप मुझे पसंद करके देंगी मैं फौरन उनका ताज बना दूंगा। शहजादी सुनार के साथ बाग में गई। फूलों और पत्तों पर शबनम के कतरे जगमगा रहे थे, लेकिन शहजादी ने जिस कतरे को भी छुआ वो इसकी उंगलियों पर पानी की तरह बह गया कि शबनम के कतरों का ताज नहीं बन सकता। तब शहजादी को भी यकीन हो गया। शहजादी ने बूढ़े सुनार से माफी मांगी, अहद किया कि वो अब कभी भी ऐसी जिद नहीं करेगी।